नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो से जो है वो हम एसएससी 2024 में सीजीएल के पेपर में जो पूछे गए सिनोनिम्स थे वो हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। जितने सिनोनिम एसएससी ने सीजीएल के अंदर जितनी भी शिफ्ट्स में पूछे थे वो सारे के सारे जो सिनोनिम्स हैं वो आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड होंगे। बेसिकली इस वीडियो के डेफिनेटली पार्ट्स हैं क्योंकि सिनोनिम्स काफी सारे थे। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जितने सिनोनिम्स हम लोग ट्रिक की माध्यम से याद कर पाए उतने हम लोग डेफिनेटली जो है वो याद करते हैं। और स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को पहले सिनोनिम के साथ। जो पहला सिनोनिम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है दैट वर्ड इज इन्यूडो। क्या वर्ड है ये? इन्यूडो। अब इस इन्यूडो वर्ड को हम कैसे याद करेंगे? इस इन्यूडो वर्ड को आप ऐसे याद रखें। देखिए आप इस वर्ड के 3 टुकड़े करें तो यहां पर एक वर्ड दिख रहा है इन, है ना। फिर नेक्स्ट वर्ड दिख रहा है आपको न्यू, दिख रहा है आपको इन, और फिर आपको एक वर्ड दिख रहा है न्यू, और फिर आपको एक वर्ड दिख रहा है एंड। तो आप कैसे याद रखेंगे कि इन यानी ये जो न्यू लोग हैं ये अपना एंड कैसे करते हैं बातों में? ये अपना एंड करते हैं बहुत कटाक्ष बोलकर। कटाक्ष बोलने का मतलब होता है एंटी एंटी बोलना, यानी कि गलत सलत बोलना क्या कहलाता है? इन न्यूडो। तो आप कैसे याद रखेंगे? इन न्यू लोगों का जो एंड होता है वो कैसे बोलकर होता है? कटाक्ष बोलकर जो है वो होता है। चलिए ऑप्शंस की मीनिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है प्रोज। देखिए प्रोज का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो या तो लिखी गई है, रिटन है, या फिर बोली गई है, स्पोकन है, यानी लिखा हुआ या बोला हुआ। लेकिन ये जो लिखा हुआ और बोला हुआ है ना लैंग्वेज, ये पोइट्री की फॉर्म में नहीं है। बेसिकली ये कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है, यानी पोइट्री फॉर्म में यदि कुछ भी आप लिख रहे हो या बोल रहे हो तो वो प्रोज में नहीं आता है। ये पोइट्री की फॉर्म में नहीं है तो ऐसा लिखा हुआ या बोला हुआ जो पोइट्रिकल फॉर्म में ना हो क्या कहलाता है? प्रोज। आप प्रोज एंड कॉन्स बोलते भी है ना। क्रूड का बेसिकली मतलब होता है कोई भी चीज जो सिंपल और बेसिक हो। कहते हैं ना बहुत सरल और साधारण सा व्यक्ति है ये, तो जो सिंपल और बेसिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रूड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रैग्ड। रैग्ड वर्ड को हम बोलते हैं फटे पुराने। हम कहते हैं ना रैग्ड क्लोथ्स हैं इसके, यानी कि फटे पुराने क्लोथ्स हैं, यानी जिनको इंग्लिश में आप ओल्ड एंड टोर्न जो है वो बोल सकते हैं। तो रैग्ड यानी कि जो रैग्ड है उसे आप बैग्ड से याद रख लेना। जो बेगर्स होते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं? ओल्ड एंड टोन कपड़े पहनते हैं। और लास्ट वर्ड है इंसिन्युएशन। नाउ इंसिन्युएशन का क्या मतलब होता है? ये बेसिकली न्यूडो का सिनोनिम है जिसका मतलब भी होता है कटाक्ष बोलना, यानी कि उल्टा उल्टा बोलना। तो इसे कैसे याद रखेंगे? इन पापियों के मुंह से, सिन का मतलब क्या होता है? पापी होता है ना। तो इन पापियों के मुंह से जो भी नए नए वर्ड्स निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं? कटाक्षी निकलते हैं। यानी कि इन्यूडो का बेसिकली सिनोनिम क्या हो गया? इंसिन्युएशन। नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फैटल। देखिए फैटल का मतलब होता है प्राण घातक, यानी ऐसी कोई भी चीज जो आपकी जान ही ले ले उसे हम लोग कहते हैं फैटल। और फैटल का बेसिकली हम लोग सिनोनिम क्या बोलेंगे? डेडली, क्योंकि डेडली का मतलब भी क्या होता है कि आपको मार ही दिया है। एडिशनल का मतलब होता है कुछ चीज जो जोड़ी गई है। इजी का मतलब आप लोग जानते हैं आसान होता है। और जोवियल का मतलब आप ऐसे याद रखेंगे जोवियल। तो जो लोग सबके साथ में मिलकर रहते हैं, ऑल यानी सबके साथ में, तो जो लोग सबके साथ में मिलकर रहते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा चीयरफुल होते हैं, हंसमुख होते हैं, और साथ ही साथ वो क्या होते हैं? फ्रेंडली नेचर के होते हैं, तभी वो सबके साथ मिलके रहते हैं। तो जो भी लोग, कैसे याद रखेंगे? जो भी लोग सबके साथ में मिलकर रहते हैं वो चीयरफुल और फ्रेंडली होते हैं। तो बेसिकली फैटल का सिनोनिम क्या हो गया? डेडली। नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चलते हैं। ये मुझसे कह रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है ना इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो वी हैड बेटर वॉच आवर स्टेप एंड नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज टू हैरेस अस फर्दर, यानी हम उसे आगे और कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे हमें हैरेस करने के लिए। नाउ बेसिकली हैरेस का क्या मतलब होता है? हैरेस का मतलब होता है किसी को डराना या फिर किसी को धमकाना, जिसको आप थ्रेटन भी कहते हैं। तो किसी को डराना या धमकाने को बेसिकली हम लोग हैरेस कहते हैं। या फिर हैरेस का एक और मतलब ये भी होता है कि आप सामने वाले को कुछ ऐसी बातें कह रहे हो जो उसे बुरी लग सकती है, यानी बुरी लगने वाली जो बातें होती है बेसिकली हम उन्हें हैरेस कहते हैं।
ना ऑप्शन पे अगर हम लोग जाएं तो बिट्रे का मतलब होता है किसी को धोखा देना, यानी डिसीव का जो है ये सिनोनिम है, किसी को धोखा देना बेसिकली क्या कहलाता है, ये कहलाता है बिट्रे। नाउ रेलिश जो वर्ड है, अगेन ये रेलिश वर्ड पॉजिटिव वर्ड है। रेलिश का मतलब होता है किसी चीज को एंजॉय करना, यानी किसी चीज का क्या लेना, आनंद लेना। तो आनंद लेना इज बेसिकली व्हाट, रेलिश करना, या फिर टू एंजॉय समथिंग, यानी एंजॉय करने को भी हम क्या कहते हैं, रेलिश कहते हैं। नाउ सूद का मतलब होता है किसी चीज में राहत पहुंचाना, या कहते हैं ना बहुत आराम मिला है मुझे, यानी दर्द हो रहा था और किसी चीज में आराम मिलना, या फिर ये कहूं किसी चीज में राहत पहुंचाना, ये क्या कहलाता है, सूद। जैसे इसे आप कैसे याद रखेंगे, कई बार अपन नहीं करते मालिश वालिश करते तो अपन बोलते हैं मुझे तो बहुत सूद जैसा लग रहा है, यानी बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट वर्ड है इंटीमिडेट। नाउ इस इंटीमिडेट का जो मतलब होता है वो अगेन हैरिस के जैसा होता है। इंटीमिडेट इज ऑल्सो मीन्स किसी को डराना या फिर धमकाना। तो आप कैसे याद रखेंगे, इन टिमिड लोगों को, देखो टिमिड लोग, टिमिड का मतलब भी डरपोक ही होता है, तो इन टिमिड लोगों को डराना जो है ना वो बहुत आसान है। कैसे याद रखेंगे, इंटिमिड, इन टिमिड लोगों को डराना बहुत ही आसान है। तो हैरिस का बेसिकली सिनोनिम क्या हो गया, इंटिमिडेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिक। नाउ टॉक्सिक का अगेन मतलब होता है जहरीला, जिसको आप पॉइजनस कहते हैं ना। तो कोई भी चीज जो जहरीली हो या पॉइजनस हो वो क्या कहलाती है, बेसिकली टॉक्सिक। अब यहां अगर ऑप्शंस की मीनिंग हम लोग देखें तो फर्स्ट वर्ड है लॉडेट्री। नाउ लॉडेट्री का मतलब होता है किसी की सराहना करना या फिर प्रशंसा करना, यानी सराहनीय वर्ड्स जो हम किसी के लिए निकालते हैं वो कहलाता है लॉडेट्री। नेक्स्ट वर्ड है लैंकी। नाउ लैंकी का क्या मतलब होता है, लैंकी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा लंबा हो, वेरी टॉल हो, प्लस बहुत ज्यादा पतला हो, थिन हो, यानी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा टॉल और थिन होता है उसे हम कहते हैं लैंकी। नेक्स्ट वर्ड है लेथल। नाउ लेथल का मतलब जो होता है ना वह भी जहरीला ही होता है, यानी टॉक्सिक का सिनोनिम हो गया लेथल। और लास्ट वर्ड है लिसिट। लिसिट का मतलब होता है जिसे आप कहते हैं ना वैध है, लीगल है, तो लीगल वर्ड को हम बेसिकली, या जायज वर्ड को हम बेसिकली क्या कहते हैं, लिसिट कहते हैं। तो टॉक्सिक का सिनोनिम क्या हो गया, लेथल हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज एल्ट्रिस्टिक। नाउ एल्ट्रिस्टिक वर्ड को भी याद करना बहुत आसान है। एल्ट्रिस्टिक का बेसिकली मतलब होता है परोपकार करना, यानी कि किसी की क्या करना, सेवा करना, किसी की हेल्प करना। कैसे याद रखेंगे, ऑल ट्रस्ट, यानी जिन लोगों पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं वो सभी लोग क्या होते हैं, परोपकारी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो परोपकार करते हैं इसीलिए वो ट्रस्टेबल व्यक्ति है ना। तो ऑल ट्रस्ट वाले जो व्यक्ति वो कैसे होते हैं, परोपकार होते हैं। इसका बेसिकली सिनोनिम क्या होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट या फिलैंथ्रोपिक। नाउ फिलैंथ्रोपिक को कैसे याद रखेंगे, फिल एक रूट वर्ड है जिसका बेसिकली मतलब ही लव होता है, और एंथ्रो का मतलब बेसिकली होता है मैनकाइंड, यानी वन हु लव्स मैनकाइंड इज नोन एज व्हाट, फिलैंथ्रोपिक। तो मैनकाइंड को ही हम क्या कहते हैं, एल्ट्रिस्टिक कहते हैं। तो बेसिकली एल्ट्रिस्टिक का सिनोनिम क्या हो गया, फिलैंथ्रोपिक। बाकी ऑप्शंस के अगर हम लोग मतलब देखें तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फैंटेसिमल। नाउ फैंटेसिमल वर्ड को आप किससे याद रखेंगे, फैंटेसी से इस वर्ड को आप याद रखेंगे। नाउ फैंटेसी का बेसिकली मतलब क्या होता है, फैंटेसी का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो अनरियल हो, या ऐसी कोई भी चीज जो इल्यूजनरी हो। इल्यूजनरी यानी काल्पनिक जो चीज हो, आप भ्रम में जो जी रहे हैं, रियलिटी में वो चीज नहीं है, वो कहलाती है फैंटेसिमल। कैसे याद रखेंगे, फैंटेसी में छोटी छोटी चीज, स्मॉल है ना, तो फैंटेसी में छोटी छोटी चीज भी हमें क्या लगती है, अनरियल लगती है। नेक्स्ट है फिनोमिनल। नाउ फिनोमिनल वर्ड को आप फिनोमिना से याद रखेंगे कि जितने भी फिनोमिना होते हैं, फिनोमिना बेसिकली होता है प्रोसेस, तो जितने भी फिनोमिना होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी वेरी ग्रेट के लिए हम लोग फिनोमिनल वर्ड बोलते हैं। यानी ऐसी कोई भी चीज जो आपको इंप्रेसिव लगे, आपका दिल छू ले, वो बेसिकली क्या कहलाता है, फिनोमिनल। तो कैसे याद रखेंगे, फिनोमिना जो है वो सारे के सारे ऑल क्या होते हैं, बहुत ग्रेट होते हैं या इंप्रेसिव होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोनोटिपिकल। नाउ जो ये फोनो वर्ड है ना, फोनो का मतलब ही साउंड से रिलेटेड होता है ना, तो फोनोटिपिकल जो बेसिकली वर्ड है वो साउंड से रिलेटेड है, स्पेशली रिलेटेड टू फोनेटिक सिंबल से रिलेटेड होता है ना। तो फोनोटिपिकल में फोनो वर्ड आ रहा है जो बेसिकली साउंड को जो है वो बताता है। तो एल्ट्रिस्टिक का सिनोनिम क्या हो गया, फिलैंथ्रोपिक। नेक्स्ट वर्ड पे चले, अबंडेंट। देखिए अबंडेंट का तो मतलब यही होता है बहुत सारा, जिसको आप कहते हैं प्रचुर मात्रा में, यानी कि एक्सेसिव जब कोई चीज हो जाए, एक्सेस में हो जाए, एक्सेस इसका सिनोनिम है, एक्सेस में कोई चीज हो जाए,
तब उसे कहते हैं अबंडेंट। और बेसिकली इसका सिनोनिम मुझे साफ साफ दिख रहा है, एम्पल भी एक्सेस का ही सिनोनिम होता है। स्कैर्स इसका एंटोनिम हो गया स्कैरसिटी, यानी कि किसी चीज में क्या होना, कमी होना। बैरन का मतलब होता है बंजर, हम कहते हैं ना बैरन लैंड हो गया है यानी कि बंजर भूमि हो गई है। और डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, मुश्किल। तो अबंडेंट का राइट आंसर क्या हुआ, एम्पल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये मुझसे कह रहा है ऑर्गेनाइज का आप सिनोनिम बताइए। तो बेसिकली ऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी चीज को व्यवस्थित करना, है ना। तो व्यवस्थित के लिए मुझे ये सीधा सीधा एक सिनोनिम दिख रहा है जिसको कहते हैं अरेंज करना, यानी किसी चीज को व्यवस्था के रूप में अरेंज करना। डी रेंज का क्या मतलब होता है, डी रेंज का मतलब होता है पागल। क्या होता है, पागल, जिसको आप इनसेन भी कहते हैं या फिर जिसको आप मैड भी कहते हैं, है ना। तो आप कैसे याद रखेंगे, दी रेंज से बाहर हो गया ये, तो दी रेंज से बाहर होकर ये क्या हो गया है, पागल हो गया है। तो दी ये रेंज से बाहर होकर क्या हो गया है, पागल हो गया है। डिसऑर्डर का मतलब आप जानते हैं और कंफ्यूज का मतलब भी आप जानते हैं। तो ऑर्गेनाइज का बेसिकली सिनोनिम क्या हुआ, अरेंज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बरसक। ना बरसक का बेसिकली मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना। तो जब कोई इंसान गुस्से में पागल हो जाता है ना, तो गुस्से में पागल होना यानी वेरी एंग्री जब कोई इंसान हो जाता है, एरोगेंट जब वो हो जाता है, तो वेरी एंग्री व्यक्ति को हम कहते हैं बरसक। क्या कहते हैं, बरसक। तो बार बार जो उसका सर है वो क्या हो रहा है, गुस्से में पागल हो रहा है। कैसे याद रखेंगे, बार बार जो उसका सर है वो गुस्से में क्या हो रहा है, पागल हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब होता है पागल, ये भी गुस्से से पागल ही होता है। तो कैसे याद रखोगे, दी डी ई स्टैंड्स फॉर दी, से आप इसे याद रखेंगे दी। आदमी जो है ना वो क्या हो गया है, पागल हो गया है, मेंटल हो गया है। मेंट भी दिख रहा है यहाँ पर, तो दी मेंटल हो गया है आदमी, यानी गुस्से में क्या हो गया, पागल हो गया है। तो बरसक का बेसिकली सिनोनिम क्या होता है, डिमेंटेड। नाउ एक वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट लॉजिकल, बेतुका जिसे हम कहते हैं ना, कोई लॉजिक ही नहीं है। तो समथिंग विच इज नॉट लॉजिकल इज नोन एज एब्सर्ड। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, और लेजी का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो बरसक का बेसिकली सिनोनिम क्या हो गया, डिमेंटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है टॉट। नाउ टॉट वर्ड को आप कैसे याद रखेंगे कि टी जो है वो क्या हो गया है, आउट हो गया है। टॉट मींस ऐसी कोई भी चीज, आउट यानी जो आपके टाइट हो गई है, अब आपकी बॉडी में नहीं आएगी, है ना। तो किसी भी चीज को जो कस देते हैं ना अपन, तो कसा हुआ बेसिकली हम क्या कहते हैं, टॉट कहते हैं। तो ऐसी कोई चीज जिसे आपने कस दी है वो क्या कहलाता है, टॉट। ना अगर ऑप्शंस के मतलब देखें तो स्लैक जो है ना वो टॉट का एंटोनिम है, यानी लूज, ढीले को हम लोग कहते हैं स्लैक। टॉन का मतलब फटा हुआ होता है। टाइट जो है वो बेसिकली इसका सिनोनिम हो गया, क्योंकि टॉट का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज जो कसी हुई है। और लास्ट ऑप्शन है फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है या फिर बहुत ज्यादा वीक हो गई है, यानी जो कोमल हो या जो दुर्लभ चीज हो या जो बहुत ज्यादा वीक हो गई हो, उसे हम कहते हैं फ्लैसिड। तो बेसिकली टॉट का सिनोनिम क्या हो गया, टाइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिस्केट। नाउ कॉन्फिस्केट वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे, फिस्ट, फिस्ट को आप याद रखेंगे फिस्ट से, और ये वर्ड लिखा है कैट। तो कौन फिस्ट में, फिस्ट मतलब मुट्ठी में, तो कौन मुट्ठी में कैट को क्या करके रखता है, सीज करके रखता है ना। तो सीज बेसिकली इसका सिनोनिम है। कैसे याद रखेंगे, कौन फिस्ट में जो है वो कैट को क्या करके रखता है, सीज करके रखता है। बाकी ऑप्शंस के मतलब देखिए तो रीस्टॉक का मतलब होता है किसी चीज को वापस से गैदर करना, अक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। तो रीगैदर को या रीअक्यूमुलेट को हम लोग क्या कहते हैं, रीस्टॉक कहते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब खराब करना होता है। और टिटिवेट का मतलब होता है किसी भी चीज को सजाना, नीट एंड क्लीन तरीके से या स्मार्ट तरीके से किसी चीज को सजाना क्या कहलाता है, टिटिवेट। तो कॉन्फिस्केट का बेसिकली सिनोनिम क्या हुआ, सीज। नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चलते हैं। यहां इसने मुझे कहा है जो ब्रैकेटेड पार्ट में वर्ड लिखा है इसका बेसिकली आपको सिनोनिम बताना है। तो समरी का मतलब होता है किसी चीज का सारांश जो हम कहते हैं, यानी संक्षिप्त में जब हम किसी चीज को लिखते हैं, लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, वो कहलाता है समरी। नाउ एक्सपेंडेड का मतलब तो होता है फैला फैला सकल लिखना। रिकैपिचुलेट का बेसिकली मतलब होता है संक्षिप्त में। तो समराइज का सिनोनिम हो गया रिकैपिचुलेट। कैसे याद रखेंगे, वापस से कैपिटल को छोटे तरीके से लिखो। कैसे याद रखोगे, वापस से कैपिटल को, रिकैपिटल से आप इसे याद रख लेना, वापस से कैपिटल को छोटे फॉर्म में बताओ। नाउ प्रोलॉन्ग्ड का मतलब भी लेंदी होता है, बड़ा चढ़ाकर होता है, और लेंथन्ड का मतलब भी लेंदी ही होता है। तो बेसिकली बाकी तीन ऑप्शन इसके एंटोनिम थे, और जो रिकैपिचुलेट है वो इसका क्या है, सिनोनिम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और वर्ड है डेप्लोरेबल। नाउ डेप्लोरेबल का मतलब बेसिकली होता है किसी चीज का कंटेम्प्ट, यानी कि निंदा करना, बुराई करना। वेरी बैड भी आप इसे कहते हैं, यानी जब कोई चीज बहुत बुरी हो, बुरे शब्द अगर आप किसी के लिए निकाल रहे हो
तो बेसिकली कंटेम्प्ट यानी कि निंदा करने को हम लोग कहते हैं डेप्रोलेबल। कैसे याद रखेंगे? डेप्रो से आप याद रखेंगे डेप्लोरेबल। ये भी इसकी स्पेलिंग भी आप थोड़ी सी ध्यान रखना। डेप्लोरेबल का मतलब होता है किसी की कंटेम्प्ट यानी निंदा करना। ना ऑप्शन पे जाए तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है जुबिलिएशन। ना जुबिलिएशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हैप्पीनेस, यानी जब आप बहुत ज्यादा खुश हो ना, ग्रेट हैप्पीनेस जब आपके अंदर आए तो वो कहलाता है जुबिलेशन। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पीकेबल। ना डेस्पीकेबल का अगेन मतलब होता है कंटेम्प्ट, जो कि डेप्लोरेबल का सिनोनिम हो गया दी। स्पाई कर जो लोग हैं वो दूसरों की क्या करते हैं? निंदा करते हैं। इसे आप ऐसे याद रखेंगे। कंप्लेनिंग का मतलब शिकायत करना होता है, रिजॉइस का मतलब भी खुश होना ही होता है, जुबिलेशन का सिनोनिम है। तो बेसिकली डेप्रोलेबल का सिनोनिम क्या हो गया? डेस्पीकेबल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे ट्रैम्बलिंग। नाउ ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। दैट इज बेसिकली मीन्स शिवर करना। तो शिवरिंग को बेसिकली हम लोग ट्रैम्बलिंग कहते हैं। और इसका एक और सिनोनिम है जो आपसे पूछा जाता है, दैट इज क्विवरिंग। तो आप क्विवरिंग बोलें, चाहे शिवरिंग बोलें या ट्रेबलिंग बोलें, बोथ तीनों का मतलब क्या होता है? कांपना। नाउ ये राइमिंग वर्ड्स लग रहे हैं तो आप इन्हें राइम से याद कर सकते हैं, क्विवर, शिवर, ट्रेम्बल। ठीक है, इसके आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। ये राइमिंग वर्ड्स है, क्विवर, शिवर, ट्रैम्बल, और तीनों का मतलब होता है कांपना। वीपिंग मींस रोना, रनिंग मींस भागना। एंड एक वर्ड लिखा है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है बिना डरे जब हम किसी चीज को करते हैं, यानी कि फियरलेस इसका सिनोनिम है। कैसे याद रखोगे? इंटरवेल में रैपिडली, रैपिडली यानी जल्दी जल्दी जो बोलते हैं ना, वो बहुत मतलब डरे हुए नहीं होते हैं। जो बिना डरे लोग होते हैं ना, वही बहुत जल्दी जल्दी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इंट्रेपिड का सिनोनिम क्या हो गया? फियरलेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एलिविएट। नाउ एलिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज में आराम मिलना, बेसिकली दर्द में। तो जब दर्द में हमें आराम मिलता है ना, तब हम बेसिकली वर्ड बोलते हैं क्या? एलिवेट। तो एलिवेट मींस आराम मिलना। कैसे याद रखोगे? देखो एलिवेट का बेसिकली हम बोलते हैं ना, रिलीफ मिल गया है, मुझे दर्द से क्या मिल गया है? रिलीफ मिल गया, यानी आराम मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली इसका सिनोनिम रिलीव हो गया। स्वेल का मतलब तो सूजन आना होता है, ऐड मतलब किसी चीज में ऐड करना होता है, और इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देना, यानी किसी की इंटेंसिटी को बढ़ा देना। आप इंटेंसिटी से इस वर्ड को याद रखेंगे। तो बेसिकली एलिवेट का सिनोनिम क्या हुआ? रिलीव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टेशनरी। नाउ स्टेशनरी की दो स्पेलिंग होती है, एक होती है STATIONERY। वो स्टेशनरी आपके स्टेशनरी प्रोडक्ट, रबर, पेंसिल से रिलेटेड होता है। इस स्टेशनरी का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो रुकी हुई है। रुकी हुई है मतलब स्टिल है, रुकी हुई है मतलब इमोटाइल है, चल नहीं रही है भैया, मोशन में नहीं है, तो रुकी हुई चीज को हम स्टेशनरी कहते हैं। तो मोटाइल तो इसका एंटोनिम हो गया। पोर्टेबल का मतलब होता है पोर्ट। पोर्ट जो होता है ना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हाथों में आप आसानी से ले जा सकते हो, उन चीजों को हम पोर्टेबल कहते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया, पोर्टेबल डिवाइस है, फोन हो गया, पोर्टेबल डिवाइस है। तो पोर्टेबल यानी जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हाथों में ले जा सकते हैं। नाउ स्विंडल का क्या मतलब होता है? बेसिकली स्विंडल का मतलब होता है किसी, कहते हैं ना ये तो बहुत बड़ा ठगी है, ठगी यानी जो किसी के पैसे ठग ले, मनी के रिस्पेक्ट में ये वर्ड यूज होता है। और स्टिल जो है वो स्टेशनरी का क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पग्नेशियस। नाउ पग्नेशियस वर्ड का बेसिकली मतलब होता है क्वारल करना, यानी किसी से झगड़ना। पग्नेशियस वर्ड मींस व्हाट? किसी से लड़ाई झगड़ा करना, दैट इज क्वारल। और इसका बेसिकली सिनोनिम है बेलिजरेंट, क्योंकि बेलिजरेंट का मतलब भी क्या होता है? झगड़ा करना। इसी का ही एक सिनोनिम एग्जामिनर और पूछता है, जिसे आप कहते हैं बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब भी झगड़ालू ही होता है। और इसी का एक और सिनोनिम है जो हमसे पूछा जाता है, दैट इज टर्मोगेंट। तो टर्मोगेंट का मतलब भी क्या होता है? झगड़ालू ही होता है। बाकी ऑप्शंस के मतलब देखें तो यहाँ पे बोला है एली। एली का मतलब होता है जिस जो कहते हैं ना, दो देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो बेसिकली जो संधि होती है दो देशों के बीच में या दो से ज्यादा देशों के बीच में, उस एग्रीमेंट को हम लोग एली कहते हैं। नाउ स्लाई का मतलब होता है डिसऑनेस्टी, यानी कि बेईमानी से किया हुआ कोई भी कार्य। तो बेईमानी या डिसऑनेस्टी स्लाई का सिनोनिम है। नेक्स्ट है डॉगमैटिक। डॉग जो है, इसे कैसे याद रखेंगे? डॉग जो है वो मैट पर बैठ गया है और अब वहां से हिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल हट करके बैठ गया है, मैं तो यहां से नहीं हिलूंगा। तो स्टबन का यानी कि जिद्दी का सिनोनिम होता है डॉगमैटिक। कैसे याद रखेंगे? डॉग जो है वो मैट पर बैठ गया है और अब वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिद्द पकड़ ली, मैं नहीं हिलूंगा। तो यहाँ पग्नेशियस का बेसिकली सिनोनिम क्या हुआ? बेलिजरेंट, जिसका मतलब होता है झगड़ा करना। नेक्स्ट वर्ड है मिसलीडिंग। नाउ आपको मिसलीडिंग का जो है वो सिनोनिम बताना है। मिसलीडिंग का बेसिकली मतलब होता है
झूठ बोलना है ना, किसी को मिसलीड करना, यानी झूठ बोल बोल के उसको वहां से भटका देना। ना इसका ऑप्शन देखिए तो सिंसियर एक पॉजिटिव वर्ड है, सिंसियर का मतलब होता है सच्चा, जो दिखावा नहीं करता है। ट्रू भी एक पॉजिटिव वर्ड है, सच्चाई, यानी कि मिसलीडिंग का एंटोनिम हो गया। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, क्लियर, एकदम क्लियर कट जो बात करता है। तो ही कैन डिड इट, यानी ये सारे काम कैसे कर सकता है, क्लियरली कर सकता है। बेसिकली ऑनेस्टी का भी इसको सिनोनिम बोलते हैं, यानी कि जो बेसिकली क्लियर कट स्पष्ट सारे काम करता है वो कैंडिड कहलाता है। और मेंडाशियस वर्ड जो है ना वो आपका मिसलीडिंग का सिनोनिम है। मेंडाशियस का बेसिकली मतलब होता है अगेन झूठ बोल बोल के काम करना। तो मिसलीडिंग का सिनोनिम क्या हुआ, मेंडाशियस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज इवैल्यूएट। नाउ इवैल्यूएट का मतलब होता है किसी चीज का असेसमेंट करना, यानी कि मूल्यांकन करना, है ना, असेसमेंट बोलते ना अपन। तो किसी भी चीज का मूल्यांकन करना इज बेसिकली व्हाट इज नोन एज इवैल्यूएशन। नाउ मिस जज का मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए, कहते हैं ना अपन ने मिस जज कर लिया, यानी मैंने गलत सोच लिया उसके बारे में, वो ऐसा था नहीं, तो किसी के प्रति गलत धारणाएं बना लेना इज नोन एज मिस जज। असेस जो है वो इसका सिनोनिम हो गया। यूनिटी का मतलब आप जानते हैं एक मत हो जाना। और मिस कोट का मतलब होता है किसी के प्रति गलत कोट देना। कोट का मतलब होता है बेसिकली एग्जाम्पल, तो किसी का गलत एग्जाम्पल देना इज नोन एज व्हाट मिस कोट मीन्स। तो इवैल्यूएट का जो सिनोनिम हो गया वो क्या हो गया, इवैल्यूएट मीन्स असेस करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आपको सिनोनिम दिख रहा है वो दिख रहा है एडवर्सिटी। ना एडवर्सिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज, कहते हैं ना अनप्लेजेंट, यदि कोई सिचुएशन हो, बेकार स्थिति जो हो, उसको हम कहते हैं एडवर्सिटी। ना ऑप्शन देखूं तो सक्सेस एक पॉजिटिव वर्ड है, सक्सेस का मतलब सफलता होता है। मिस फॉर्च्यून जो है वो कहते हैं बदकिस्मती को, किस्मती साथ नहीं दे रही है। प्लेजर का मतलब भी खुशी होता है। और एडवांटेज वर्ड जो होता है ना बेसिकली इसका मतलब होता है किसी का एडवांटेज उठाना, फायदा उठाना। तो एडवर्सिटी, एडवांटेज भी एक पॉजिटिव वर्ड भी है, किसी के एडवांटेजेस यानी प्लस पॉइंट्स बताना। तो ये तीन वर्ड्स तो पॉजिटिव है, एक ही नेगेटिव वर्ड दिख रहा है मिस फॉर्च्यून, और जो एडवर्सिटी वर्ड है ये भी मेरा नेगेटिव वर्ड है, जिसको कहते हैं ना अनप्लेजेंट सिचुएशन, मुसीबतें, दुर्भाग्य, विपत्तियां, ये सब एडवर्सिटी के सिनोनिम है। तो मिस फॉर्च्यून बेसिकली इसका सिनोनिम हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है फटीग। ना फटीग का मतलब होता है बहुत ज्यादा थकान, बहुत ज्यादा थकान, है ना। इसका फैट ग्यू से याद रख सकते हैं कि जो फैटी व्यक्ति होते हैं ना उनको बहुत जल्दी क्या हो जाती है, थकान हो जाती है। तो आप टायर्ड सम से या टायर्डनेस इस वर्ड को याद कर सकते हैं, बहुत गहरी थकान होना, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूं, उसको हम फटीग कहते हैं। तो यहाँ पर टायर्डनेस जो है वो उसका सिनोनिम हो गया। मिशन का मतलब आप जानते ही हैं। नेक्स्ट विगर का जो मतलब होता है ना वो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ या फिर एनर्जी। आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी है विगरस रिएक्शंस, यानी जो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है, उन रिएक्शंस को हम लोग विगरस रिएक्शन कहते हैं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ या फिर एनर्जी, यानी कि फटीग का मैं से एंटोनिम बोल सकती हूँ, वो कहलाता है विगर। और बेसिकली ओबीस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मोटा, यानी वेरी फैट को हम लोग कहते हैं ओबीस। तो फटीग का सिनोनिम क्या हुआ, टायर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, ओवर स्ट्रंग। ना ओवर स्ट्रंग में ओवर का मतलब ज्यादा है और स्ट्रंग का मतलब आप ले लें कि बहुत ज्यादा पिया हुआ, है ना। तो बहुत ज्यादा जब पी लेता है तो वो क्या हो जाता है, नर्वस हो जाता है। तो वेरी स्ट्रांग व्यक्ति जो है, ओवर स्ट्रांग व्यक्ति जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। तो नर्वस बेसिकली इसका सिनोनिम है, कहते हैं ना बहुत ज्यादा चिंतित, टेंस्ड को भी हम इसका सिनोनिम मानते हैं। तो टेंस हो जाना, नर्वस हो जाना बेसिकली ओवर स्ट्रांग के सिनोनिम है। चीयरफुल तो खुश होना होता है, काम तो शांत रहना होता है, और प्लेसिड का मतलब ये काम का ही सिनोनिम है। प्ले कर करके, यानी प्ले से आप इसे याद रखेंगे, प्ले कर करके जो है व्यक्ति एसिड से जो है कैसे खेलते हैं, शांत खेलते हैं। तो काम का ये सिनोनिम हो गया। तो बेसिकली ओवर स्ट्रंग का जो सिनोनिम है वो क्या है, नर्वस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैरिट वर्ड जो है ना ये पॉजिटिव वर्ड है, और मैरिट का बेसिकली मतलब होता है किसी की खूबियां, कहते हैं ना इसकी मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मैरिट्स मींस किसी की खूबियां, यानी कि गुण जिनको हम कहते हैं, और उसी को हम वर्च्यू भी कहते हैं। तो मैरिट का सिनोनिम हो गया वर्च्यू। फटीग का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा था, टायर्डनेस होता है बहुत ज्यादा थकावा। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा, कोई भी तिरछी लाइन हम लोग खींच देते हैं ना इस तरीके से, वो कहलाती है ऑब्लिक लाइन। और रेजिड्यू का मतलब होता है किसी का अवशेष, बचा हुआ पार्ट इज नोन एज व्हाट, रेजिड्यू। तो बचा हुआ पार्ट इज व्हाट, रेजिड्यू। तो मैरिट का सिनोनिम क्या हुआ, वर्च्यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज जोवियल। जोवियल वर्ड जो है वो भी अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है। जोवियल वर्ड को मैंने आपको याद रखाया था, जो भी सारे लोगों से मिलकर रहता है वो कैसा होता है, चीयरफुल होता है, फ्रेंडली होता है। याद है अभी अभी हमने इसकी ट्रिक पढ़ी थी। तो जो भी सबके साथ मिलकर रहता है वो कैसा होता है, चीयरफुल या फिर
फ्रेंडली नेचर का होता है। तो जोवियल का बेसिकली सिनोनिम क्या हो गया? चीयरफुल। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय स्थिति, जिसको आप पिटी भी कहते हैं। तो बहुत ज्यादा जब किसी की स्थिति दयनीय, दया आ जाए, वो मिजरेबल होती है। सोलेमन का मतलब होता है, सोलेमन मीन्स किसी चीज को बहुत सीरियसली लेना, है ना, गंभीरता से लेना है, सोलेमिनिटी। नेक्स्ट प्रोफेन मीन्स किसी की निंदा करना, जो कि बेसिकली धर्म से रिलेटेड जो निंदा करते हैं ना, तो जो धर्म निंदा करने वाले लोग होते हैं, दे आर नोन एज व्हाट? प्रोफेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज कॉन्सॉर्ट। नाउ कॉन्सॉर्ट का बेसिकली मतलब होता है कौन कौन सॉर्ट करके रखेगा कि आपके हस्बैंड और वाइफ कौन है। तो वाइफ या फिर हस्बैंड को बेसिकली, जिसको आप स्पाउस भी कहते हैं या जिसे आप अपना पार्टनर भी कहते हैं, तो कहते हैं ना यार तेरा पार्टनर कौन है, यानी तेरी वाइफ कौन है। और हस्बैंड से पूछेंगे तो तेरी वाइफ कौन है, वाइफ से पूछेंगे तो तेरा हस्बैंड कौन है। तो कौन सॉर्ट करके रखता है अपनी वाइफ और हस्बैंड को? तो स्पाउस का या पार्टनर का ये सिनोनिम है। तो बेसिकली क्या हो गया? पार्टनर। फो का क्या मतलब होता है? फो का मतलब होता है आपका दुश्मन यानी एनिमी, जिसका सिनोनिम भी यहाँ बैठा हुआ है। तो ओपोनेंट को यानी कि दुश्मन को हम लोग फो कहते हैं। अल्कोहलिक का मतलब आप जानते हैं। तो कंसॉर्ट का बेसिकली सिनोनिम क्या हो गया? पार्टनर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज पैरामाउंट। ये आप कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे पर अमाउंट, है ना। इसको कैसे तोड़ेंगे? पर अमाउंट। तो पर जो अमाउंट होता है ना, वो तो सबके लिए क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पर अमाउंट जो है वो सबके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर है। सुप्रीम इसका सिनोनिम हो गया। इंफीरियर का मतलब होता है जो चीज कहते हैं ना इंफीरियर है, बहुत ज्यादा लो है। तो समथिंग विच इज लो इन स्टैंडर्ड इज नोन एज व्हाट? इंफीरियर। कोलेट्रल हम कहते हैं, कोलेट्रल का मतलब होता है जब है ना कोई इंसान किसी के दिए हुए पैसे जब चुका नहीं पाता है ना, तो कई सारी कीमती वस्तुएं दे देता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गोल्ड हो, कोई सी भी कीमती वस्तुएं जब आप पैसे ना चुकाने के रूप में देते हैं, वो कहलाती कोलेट्रल थिंग्स। ट्राइवियल का मतलब होता है समथिंग विच इज, कहते हैं ना बहुत ज्यादा मामूली है, बहुत ज्यादा तुच्छ चीज है, वो कहलाता है ट्राइवियल। तो पैरामाउंट का सिनोनिम क्या हुआ? सुप्रीम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज का मतलब है किसी चीज में एक्सपर्ट होना, निपुण होना, प्रोफिशिएंट होना। फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है प्रोफिशिएंसी। तो एक्सपर्ट लोग ही किसी चीज में क्या हो सकते हैं? प्रोफिशिएंट हो सकते हैं। स्किल भी जो है वो बेसिकली इसी का ही सिनोनिम है। इग्नोर करना आप जानते हैं। क्लमजीनेस का मतलब होता है बेढंगा, भद्दा, यानी जो चीज बहुत ज्यादा बेढंगी हो उसे हम क्लमजी कहते हैं। और लैक का मतलब होता है कमी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इलोक्वेंट। नाउ बेसिकली यहाँ जो लोक्वा वर्ड है ना, वो स्पीच से रिलेटेड होता है, यानी कि बोलने से रिलेटेड होता है। और इलोक्वेंट में इलो वर्ड जो आ रहा है ना, ये कहलाता है गुड, यानी कि जो बहुत अच्छी स्पीच देता है, जिसे आप सुवक्ता कहते हैं, बहुत अच्छा भाषण देता है, उसे हम इलोक्वेंट कहते हैं। ऑप्शन के मीनिंग देखें तो वेग का जो मतलब होता है ना, ये कहलाता है जो क्लियर नहीं बोलता है, नॉट क्लियर। इलोक्वेंट का एंटोनिम इसे हम बोल सकते हैं बेसिकली आर्टिकुलेट, इसका सिनोनिम है। कैसे याद रखेंगे? इसने आर्टिकल लेट क्यों दिया? इसने आर्टिकल लेट इसलिए दिया क्योंकि उसने बहुत टाइम लिया अच्छा बोलने के लिए, तो ये बहुत अच्छा वक्ता था, इसलिए इसने आर्टिकल जो है वो लेट सबमिट किया। इनआर्टिकुलेट अगेन इसका एंटोनिम हो गया, जो अच्छा नहीं बोलता है, और शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्रक्स वर्ड का आपको बताना है। क्रक्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। कहते हैं ना किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन की या किसी भी सिचुएशन का बहुत इंपॉर्टेंट और जो डिफिकल्ट पार्ट होता है ना, उस इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? क्रक्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है असेंस। असेंस मींस असेंशियल यानी इंपॉर्टेंट। तो क्रक्स का सिनोनिम क्या हो गया? असेंस। प्रपोजल आप जानते ही हैं, प्रपोजल यानी प्रस्ताव रखना। एटिक्वेटी वर्ड एटिकेट से आया है, जो मॉरल वैल्यूज यानी शिष्टाचार को दिखाता है। और ड्राफ्ट वर्ड होता है किसी भी चीज की रूपरेखा यानी प्लानिंग करना, इज नोन एज ड्राफ्ट, है ना। तो क्रक्स का बेसिकली सिनोनिम क्या हो गया? असेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्वेसी का आपको सिनोनिम बताना है। बेसिकली एक्वेसी का मतलब होता है किसी चीज से एग्री हो जाना, है ना। यानी कि जब हम किसी की बातें मान लेते हैं ना, बिना विरोध किए, बिना कुछ चू चपड़ किए, हमने उसकी बात मान ली, वो बेसिकली कहलाता है एक्विजी। नाउ एक्विजी का सिनोनिम देखें तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है डेजिस्ट। डेजिस्ट को आप कैसे याद रखेंगे? दी जो सिस्टर है ना, उसने काम क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। तो जब आप किसी चीज को कुछ काम करने से बंद कर दो, स्टॉप डूइंग समथिंग, तो वो क्या कहलाता है? डेजिस्ट कहलाता है। सीज, ये एस वाला सीज नहीं है, ये सी वाला सीज है, और इसका मतलब है अगेन किसी चीज को करना बंद कर देना। टू स्टॉप समथिंग यानी कि टू एंड समथिंग डेजिस्ट का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है थॉट। थॉट का मतलब होता है किसी चीज को होने से रोकना, स्टॉप कर देना। और कॉन्कर जो है वो बेसिकली आपका सिनोनिम हो गया किसका? एक्वेसी का। कौन कौन जो है
इसको कैसे याद रखेंगे, कौन कौन जो है वो कर यानी करने के लिए एग्री हो गया है। कैसे याद रखेंगे, कौन कौन इस काम को करने के लिए एग्री हो गया है। तो बेसिकली एग्री होने को हम एक्विसी या फिर कॉन्कर कहते हैं, जो इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एम्बिशन। कहते हैं ना तेरी लाइफ का एम्बिशन क्या है, यानी तेरी महत्वाकांक्षा क्या है। और जिस चीज के लिए एम्बिशन होता है ना, उसके लिए आपके अंदर एंथुजियाज्म होता है। तो जो आप एंथुजियाज्म वर्ड कहते हैं वो बेसिकली एम्बिशन का सिनोनिम ही है, जिसको आप ईगरनेस भी कहते हैं। कहते हैं ना इस चीज को करने की मेरे अंदर उत्सुकता है, जिज्ञासा है। तो एम्बिशन हो गया, एंथुजियाज्म हो गया, ईगरनेस हो गया, ये क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। अपैथी वर्ड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज के प्रति डिसलाइक रखना, पसंद ना करना, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाना। ये एम्बिशन का एंटोनिम जो है वो माना जाएगा। सैटिस्फैक्शन संतुष्टि होता है, और अमेंडमेंट्स आप कहते हैं ना किसी चीज में क्या करना, चेंजेस करना, वो बेसिकली अमेंड का मतलब होता है। तो एम्बिशन का सिनोनिम क्या हो गया, ईगर होना। तो बेसिकली आज की एक वीडियो थी जो आपके 2024 सीजीएल से रिलेटेड सिनोनिम्स की वीडियो थी। इसी का नेक्स्ट पार्ट आपके पास फिर वापस आएगा। ये अभी आज हमने कुछ सिनोनिम्स आज याद किए हैं, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम और सिनोनिम्स भी सीजीएल 2024 से रिलेटेड देखने वाले हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये सिनोनिम्स आपको याद हुए या नहीं हुए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।